हाय एवरीवन। एंगुलर ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट के अंदर हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूं कि इस पार्ट के लास्ट में हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं ताकि आपको बेटर आइडिया लगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ डाटा डालता हूँ, जैसे कि मैंने नेम डाला, देन पासवर्ड मैंने कुछ डाल दिया, देन मैंने जेंडर सेलेक्ट करा और रेंज में कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करी। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, अभी के लिए मैंने इस बटन का नाम लॉगिन रख दिया है, आप लोग चेंज भी कर सकते हो और जब हम लोग इसको भी कोड को डेवलप करेंगे तब इसको चेंज भी कर देंगे। तो आप देख सकते हो सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे भी मिल चुकी हैं कंसोल के अंदर भी, और ये सारी की सारी वैल्यूज हमें आप कह सकते हो कि यूआई के ऊपर भी मिल गई हैं। सो बेसिकली एक फॉर्म बनाएंगे टेम्पलेट ड्रिवन टाइप का, और उसके अंदर जो भी हमारे इनपुट फील्ड्स रहेंगी उनकी वैल्यू को गेट करके देखेंगे। यहाँ से आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरीके से हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होता क्या है और कब हम इसको यूज़ करना चाहिए। देन एक फॉर्म बनाएंगे, इनपुट फील्ड्स बनाएंगे, इनपुट फील्ड्स की वैल्यू को गेट करेंगे, और लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होते क्या हैं। ऐसे फॉर्म्स, एंगुलर में ऐसे फॉर्म्स जो पूरी तरीके से HTML वाली फाइल से कंप्लीट होते हैं, ये हमारी टेम्पलेट फाइल होती है। और जो फॉर्म्स हमारे यहाँ से कंप्लीटली कंट्रोल होते हैं उनको बोला जाता है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। और आप लोगों ने रिएक्टिव फॉर्म्स भी देखे होंगे जो लास्ट के हम लोग 2-3 पार्ट से पढ़ रहे थे। सो जो रिएक्टिव फॉर्म होते हैं वो हमारे कंपोनेंट फाइल से कह सकते हो कंट्रोल होते हैं, और ये हमारे टेम्पलेट वाली फाइल से कंट्रोल होते हैं। सेकंड चीज़, जब भी आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ बनानी होती है, जैसे कि कोई ईमेल सब्सक्रिप्शन का फॉर्म बनाना होता है, बेसिक सा लॉगिन का फॉर्म बनाना होता है, यानी कि 2-3 फील्ड के अंदर ही काम करना होता है, उस टाइम पे आप लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। अब मैं ये जितना भी कोड है सारे कोड को हटा देता हूँ, इसको दोबारा से बनाएंगे, और यहाँ से भी मुझे एक ही चीज़ हटानी पड़ेगी बेसिकली। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। सारा कोड हटा दिया, और अब इसको एक बार के लिए रिफ्रेश करना पड़ेगा, बिकॉज एकदम से सारी चीज़ें हटाई तो कभी कभी ये प्रॉपरली काम करता नहीं है, राइट। सो अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू भी रह गया, एंड हेयर वी गो। ठीक है, अब हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं सिंपल सा स्टार्टिंग से। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर गेट पोस्ट वगैरह बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इनको हटा सकते हो। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ इनपुट फील्ड्स लेता हूँ। इनपुट फील्ड ही यहाँ पे कर दूंगा प्लेस होल्डर, एंटर नेम, और इसके साथ 1-2 वैल्यूज ऐड करनी पड़ेंगी, वो बाद में करूँगा, बट अभी के लिए BR टैग का यूज़ करूँगा ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे। और यहाँ पे एक पासवर्ड भी ले लेंगे। अच्छा, इन फील्ड का साथ के साथ आपको नाम भी डिफाइन करना पड़ेगा। अगर नाम डिफाइन नहीं करोगे तो आपको दिक्कत रहेगी, बिकॉज नाम के बेस के ऊपर ही हम लोग इनकी वैल्यूज़ को गेट करते हैं TS वाली फाइल के अंदर। देन नेम, पासवर्ड, इस तरीके से, और यहाँ पे कर देंगे एंटर, पासवर्ड, परफेक्ट। देन एक सिलेक्शन ले लेते हैं, इसका नेम आप रख सकते हो जेंडर, ID देने की ज़रूरत है नहीं, देना चाहो तो आपकी मर्जी है। ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन में यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट जेंडर। देन 2 ऑप्शन और ले लेते हैं यहाँ पे लेंगे मेल। देन इसके बाद एक और हम लोग यहाँ पे लेंगे फीमेल, इस तरीके से। एंड लास्ट में एक रेंज भी ले लेते हैं। देन इसमें एक छोटा सा चेंज करके दिखाऊंगा ये क्या चेंज है, बट उससे पहले एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं रेंज टाइप की। इसकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो मैं कर देता हूँ 0, मैक्स वैल्यू रहेगी इसकी 20। एक इसका नेम दे देते हैं, रेंज ही दे देता हूँ मैं, राइट। देन आप यहाँ पे आओगे, अच्छा इन दोनों के बीच में स्पेस रह गया तो मैं यहाँ पे स्पेस भी लगा देता हूँ। अब इसके अंदर कोई सिलेक्टेड वैल्यू, अच्छा यहाँ पे मैंने सिलेक्टेड लगा दिया क्या, नहीं, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट यही है, तो आपको यहाँ पे दिख रही है सिलेक्टेड, सेलेक्ट जेंडर, बिकॉज और दोनों फर्स्ट वाला यही है, राइट। सो देन अब आपको यहाँ पे एक बटन भी बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लगा देता हूँ ऐड यूज़र। ठीक है, लेट्स से यूज़र का कुछ फॉर्म बनाया हम लोगों ने, ऐड यूज़र कर दिया। ओके, सो अब जो हम लोगों ने फॉर्म बनाया ना, इसके अंदर आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो इस फॉर्म का नाम डिफाइन करना पड़ेगा आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूज़र फॉर्म। ठीक है, और देन आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा NG फॉर्म, इस तरीके से।
ठीक है। अब जैसे आप आओगे, इसको ng फॉर्म मिला नहीं, तो ng फॉर्म यहाँ पे आके आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ng फॉर्म। अब ये प्रॉपरली काम कर रहा है क्या? लेट मी सी, करना तो चाहिए था, लेट मी सी। अच्छा, ये कह रहा है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इंपोर्ट करने की, ng फॉर्म की। यहाँ पे जो आपको इंपोर्ट करना होता है वो होता है फॉर्म मॉड्यूल, फॉर्म्स मॉड्यूल। अब ये थोड़ा बेटर काम कर रहा है, देन इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ngf भी बहुत पहले का इंपोर्ट हो रखा है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, उस फंक्शन का नाम रखता हूँ यहाँ पे ऐड डिटेल्स। देन इसका मैं यहाँ पे, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज आएंगे हमारे पास, उसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा बेसिकली ng फॉर्म, ठीक है। इसका टाइप को ध्यान रखना, ng फॉर्म या फिर एनी ही चलेगा, अदरवाइज कुछ और चलेगा नहीं। एंड देन मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ, लॉक करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू। अब ये फंक्शन मुझे कॉल करना पड़ेगा, जो मेरी वैल्यू है यहाँ पे मैंने करवा ली, इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक इवेंट होता है हमारे पास ng सबमिट, और इसके क्लिक के ऊपर मैं इस वाले फंक्शन को कॉल करूँगा, और इसके अंदर जो मेरा फॉर्म का नाम है ना, ये वाला यूज़र फॉर्म, इसमें रख के डॉट वैल्यू, इस तरीके से इसकी वैल्यूज पास कर दूंगा। बट अच्छा, यहाँ पे भी br टैग ले लेते हैं, अभी लाइन में नहीं लग रहा, राइट। सो ये दो उन्होंने ऐसे कर लिया। अब जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं आया इसमें, डाटा बिल्कुल खाली है। एक चीज़ है जो मिस करी है हम लोगों ने, वो है ये, हर एक फील्ड के साथ आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा ng मॉड्यूल, राइट। जैसे आप यहाँ पे आओगे, अब इस पर क्लिक करोगे, अभी भी नहीं आई, क्या गड़बड़ करा, ओह सॉरी, ये ng मॉडल होगा यार, राइट। देन अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनिल, अब ऐड यूजर करता हूँ, देखो अनिल की वैल्यू आ गई। पासवर्ड की वैल्यू नहीं आएगी, ऐड करूँगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ हम लोगों ने अभी तक ng मॉडल ऐड ही नहीं करा। सो जिसके साथ भी ng मॉडल एडेड होगा, वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। सो अब मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया अनिल, पासवर्ड 1 2 3 4 5, जेंडर कर दिया मैंने मेल, और रेंज कर दी मैंने इसकी पूरी की पूरी 18 या 19 सेलेक्ट हो गई यहाँ पे, हियर वी गो 18, और ये सारी की सारी इसकी डिटेल्स आ गई हैं, ग्रेट। अब अगर ये कंसोल में, तो आपकी ये डिटेल्स आपको यहाँ चाहिए, उसके लिए क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे एक यूजर डिटेल्स नाम से एक वेरिएबल बना लो, राइट। और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट भी रख दोगे तो भी चलना चाहिए। देन यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट यूजर डिटेल इक्वल टू वेल, चेक कर दिया। और यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, h3 टैग लूंगा मैं, दिस डॉट, दिस लगाने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, यूजर डिटेल्स, डिटेल्स लिया, डिटेल लिया मैंने यहाँ पे, डिटेल्स लिया है, ठीक है, डॉट नेम, एंड जो बाकी की 4 चीज़ें हैं उनके लिए भी पासवर्ड आई नो प्रिंट नहीं करवाते, बट ठीक है, जेंडर, और लास्ट वन इज लेट्स से रेंज। ओके, नेम डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप दिस, सो ये कह रहा है कि इसके अंदर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो हम लोग एक बार के लिए काम करते हैं, फॉर्म मॉड्यूल लगा के देखेंगे, ng मॉडल, ओके। तो इसमें हमें ऐसे करना पड़ेगा, इसका टाइप, बट ये कह रहा है कि कैन नॉट इनिशियलाइज एंड इट कैन नॉट बी डिफाइन असाइन द टाइप दिस दिस दिस। इसको यार एनी कर दो ना, निपटाओ अभी के लिए, ठीक है, बाद में इसको देख लेंगे सेटिंग वेटिंग। ओके, देन मैं इसके अंदर यहाँ पे अनिल, देन ओके, ये कह रहा है कि यहाँ पे नाम इसका रीड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो कि अगर ये प्रॉपर्टी अनडिफाइंड है तो ये ना आ जाए, यहाँ पे एरर ना आए यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे अब क्या कह रहा है, यूज़र डिटेल के बाद मैंने लगा दिया गया, यहाँ पे पहले लगेगा। सो अनिल 1 2 3 4 5, जेंडर मेल, रेंज मैंने कुछ सेलेक्ट करी, एंड हियर वी गो, ऑल डिटेल्स यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई। इस तरीके से आप लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के साथ में वैल्यूज को गेट सेट कर सकते हो। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। ये मेरा जीपे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है।